गाइस, वेलकम टू वीकली एआई अपडेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना का एलएलएम जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है वो कैसे ओपन एआई के चैट जीपीटी, क्लॉड के सोनेट और बाकी एलएलएम को बीट कर रहा है। और हम देखेंगे कि भाई यूएस का सीक्रेट एआई प्रोजेक्ट जो कि दुनिया बदल सकता है। एंड ऑल्सो गाइस, हम देखेंगे कि जो एआई रेस चल रही है ना, उसका विनर कब डिसाइड होने वाला है। इसके अलावा और बहुत सारी लेटेस्ट एआई न्यूज को देखेंगे। लेट्स गो टू द वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है एज यूजुअल, जिसमें सबसे पहले हम लेटेस्ट टेक रिलीजेस की बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हम कंट्रोवर्सीज इन एआई देखेंगे एंड फाइनली हम देखेंगे कि भाई अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स जो कि एआई की फील्ड में हो रही है। गाइस, लेटेस्ट रिलीजेस में सबसे पहले हम डीप सीक एआई को देखेंगे। डीप सीक एआई एक चाइना की कंपनी है जिसने एक नया एआई मॉडल रिलीज किया है जिसने ओपन एआई के चैट जीपीटी को की बेंचमार्क्स पे बीट कर दिया है। गाइस, डीप सीक एआई जस्ट 2023 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में स्पेशलाइज्ड है। ये कंपनी कोडिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे टास्क पर फोकस करती है। डीप सीक का लेटेस्ट मॉडल R1 लाइट प्रीव्यू अपने परफॉर्मेंस में ओपन एआई के O1 प्रीव्यू मॉडल को टक्कर देता है। ये कुछ की बेंचमार्क्स में O1 प्रीव्यू से बेटर परफॉर्म करता है, जैसे कि AIME अमेरिकन इनोवेशन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन जो कि एक मैथ्स बेंचमार्क होता है, उसमें डीप सीक ने 52.4% स्कोर किया और ओपन एआई ने जस्ट 44.6% स्कोर किया। मैथ 500 बेंचमार्क टेस्ट में डीप सीक ने 91.6% स्कोर किया और O1 प्रीव्यू ने 85.5% स्कोर किया। कोड फोर्सेस जो कि एक कोडिंग बेंचमार्क है, यहां भी डीप सीक ने O1 प्रीव्यू को आउट परफॉर्म कर दिया। लेकिन GPQA बेंचमार्क, जिसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट लेवल गूगल प्रूफ Q&A बेंचमार्क, जो कि बताता है कि आपका LLM ग्रेजुएट से ज्यादा स्मार्ट है या फिर ग्रेजुएट के लेवल पे स्मार्टनेस है कि नहीं, उसमें डीप सीक थोड़ा फीका पड़ जाता है। O1 प्रीव्यू में ज्यादा स्कोर करता है। ये गाइस कुछ चार्ट्स हैं जो कि डीप सीक की सुपीरियरिटी को दिखाते हैं। डीप सीक ने पूरी एआई इंडस्ट्री को सरप्राइज कर दिया है ओपन एआई के O1 प्रीव्यू तक पहुंच के, वो भी इतनी जल्दी। नेक्स्ट है गाइस एनवीडिया का फुगाटो एआई मॉडल। एनवीडिया ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल रिवील किया है जो म्यूजिक और ऑडियो जनरेट कर सकता है, वॉइसेस को मॉडिफाई कर सकता है और नए साउंड्स क्रिएट कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी म्यूजिक, फिल्म्स और वीडियो गेम के प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई गई है। लेकिन गाइस, एनवीडिया ने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी को पब्लिकली रिलीज करने का प्लान नहीं है, क्योंकि इससे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो सकता है या फिर मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। तो गाइस, ऑलरेडी आपने देखा होगा बेन एफ्लेक ने भी अपना एक कमेंट दिया था कि भाई एआई जो है फिल्म इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं कर सकता। This will be one of the last things if everything gets replaced to be replaced by AI. AI can write you excellent imitative verse that sounds Elizabethan. It cannot write you Shakespeare. The function of having 2 actors or 3 or 4 actors in a room and the taste to discern and construct that is something that currently entirely eludes AI's capability, and I think will for a meaningful period of time. What AI is going to do is going to disintermediate the more laborious, less creative, and more costly aspects. और गाइस, ये एनवीडिया का नया मॉडल है, ये ऑलमोस्ट ऑपोजिट बताता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है गाइस फुगाटो, फाउंडेशनल जनरेटिव ऑडियो ट्रांसफॉर्मर ओपस 1। तो गाइस, आपको क्या लगता है मूवी इंडस्ट्री में एआई आएगा कि नहीं आएगा? और आपको रिसेंटली पता ही है कि गाइस मूवी इंडस्ट्री इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और धर्मा प्रोडक्शन के भी रिसेंटली 50% स्टेक्स बेचा गया है। तो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, एआई मूवी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट गाइस, माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली अपना इग्नाइट इवेंट करा था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इग्नाइट इवेंट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट करी हैं। उनमें से कुछ मेजर चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है गाइस कोपायलट एक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट एक्शंस रिवील किया है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट का एक फीचर है। ये रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे यूजर्स मीटिंग के एक्शन आइटम्स को समराइज कर सकते हैं, रॉ डेटा से डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, पिछले डिस्कशन और ईमेल्स एनालाइज करके अपकमिंग मीटिंग की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? कोपायलट एक्शन के साथ गाइस, माइक्रोसॉफ्ट ने Azure AI फाउंड्री के बारे में बताया। Azure AI फाउंड्री एक नया प्लेटफॉर्म है जो AI मॉडल्स के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये यूजर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे कि वो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके अपनी AI मॉडल्स को ट्रेन कर सके, या फिर लार्ज AI एप्लीकेशन को जल्दी और सिक्योरली डिप्लॉय कर सके, या फिर नए AI टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना
वो भी बिना इन हाउस एक्सटेंसिव हार्डवेयर यूज करे। देखो गाइस, जनरली अगर आप एआई मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो ना, तो आपको बहुत ही हाई कंप्यूट पावर चाहिए होती है। उसके लिए आपको जीपीयू चाहिए होते हैं, जो कि बहुत ही महंगे आते हैं। तो गाइस, अज़ूर एआई फाउंड्री का टारगेट ये है कि बिजनेसेस और रिसर्चर्स जो कि एआई को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन पे रिसर्च करना चाहते हैं, नए नए मॉडल्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशंस ना रहे और उनके एआई मॉडल को ट्रेन करना जो है बहुत ही सस्ता हो जाए। नेक्स्ट गाइस, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने चिप्स लॉन्च कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 प्रोप्राइटरी डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर चिप्स लॉन्च किए हैं, जो एआई एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं और डेटा प्रोसेसिंग को भी सिक्योर बनाते हैं। चिप नंबर 1 एआई मॉडल ट्रेनिंग के इंटेंसिव वर्कलोड को हैंडल करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और चिप नंबर 2 क्लाउड एनवायरनमेंट्स में रियल टाइम डेटा एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। तो गाइस, इससे पहले ना माइक्रोसॉफ्ट चिप्स के लिए एनवीडिया या फिर एएमडी पे डिपेंड करता था। अब इन्होंने इन हाउस चिप्स बनानी है, इसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगी और इनको किसी और पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज 365 लिंक लॉन्च करा है। ये एक मिनी पीसी है जो विंडोज 365 क्लाउड पीसी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके फीचर्स है गाइस, विंडोज 365 लिंक, ड्यूअल 4K मॉनिटर सपोर्ट जो कि सीमलेस वर्क एक्सपीरियंस इंश्योर करता है। नंबर 2, पासवर्डलेस लॉगिन जो कि सिक्योरिटी और फास्टर एक्सेस के लिए है। एंड नंबर 3, कॉम्पैक्ट डिजाइन और $349 की प्राइसिंग जो कि बिजनेस और इंडिविजुअल्स के लिए इसको अफोर्डेबल बनाता है। ये डिवाइस रिमोट वर्क सेटअप्स के लिए परफेक्ट है, जहां यूजर्स अपने विंडोज एनवायरनमेंट को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। इससे पावरफुल ऑन साइट हार्डवेयर की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि ज्यादा कंप्यूटिंग टास्क क्लाउड में ही हैंडल हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के इग्नाइट 2024 से तो बहुत ही क्लियर है गाइस कि माइक्रोसॉफ्ट अपने इकोसिस्टम में एआई को डीपली इंटीग्रेट कर रही है, तो हमें भी भाई एकदम अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जिसका नाम है एआई कंट्रोवर्सीज। तो गाइस, सबसे पहले गूगल के एक्स सीईओ एरिक स्मिथ के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रेस है ना, उसका विनर अगले 6 से 12 महीने में डिसाइड हो जाएगा। आइए क्लिप देखते हैं। There are these moments in time where you have to move extremely quickly. You're seeing that right now with generative technology. So the AGI, the generative revolution, generate code, generate videos, generate text, generate everything. All of those winners are being determined in the next 6-12 months. And then once the slope is set, once the growth rate is, quadrupling every 6 months or so forth, it's very hard for somebody else to come in. So it's a race to get there as fast as you can. So when you talk to the great venture capitalists, they're fast, right? We'll look at it, we'll make a decision tomorrow, we're done, we're in, and so forth. And we want to be first. Next guys, यूएस गवर्नमेंट की एक रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वो एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टाइल के इनिशिएटिव को फंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेगा। तो ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? देखो, मैनहट्टन प्रोजेक्ट ना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएस ने फंड करा था और इसकी वजह से ही एटॉमिक बॉम्ब बना था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में एटॉमिक बॉम्ब सबसे पहले कौन बनाएगा ये रेस हो रही थी। और आज की टाइम पे रेस हो रही है कि भाई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कौन सबसे पहले बनाएगा। जो इसको बना लेगा ना, वही वर्ल्ड को लीड करेगा। और चाइना आपको पता है इस रेस में काफी आगे चल रहा है। तो गाइस, ये रिकमेंडेशन कहता है कि यूएस गवर्नमेंट को बहुत सारा फंड जो है एजीआई डेवलप करने में लगाना चाहिए और इसमें प्राइवेट कंपनीज को भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि यूएस जो है वो ग्लोबल लीडर बना रहे। प्रपोजल में लीडिंग एआई फर्म्स के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स और एआई रिलेटेड डिफेंस प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देने को इंक्लूड करा गया है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि एजीआई की रेस में कौन जीतेगा? तो गाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एआई हॉट ड्रॉप्स। माइक्रोसॉफ्ट एआई ओपन एआई के साथ मिलकर 2025 तक कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग एआई एडवांसमेंट लॉन्च करने वाला है, जो कि खास तौर पर इनफाइनाइट मेमोरी और इनफाइनाइट कॉन्टेक्स्ट विंडोज पर फोकस करेगा। मतलब आपके एआई की मेमोरी होगी, जो आपने 1 साल पहले पूछा होगा वो भी अभी उसको कंटेक्स्ट में रख के आपको जवाब देगा। आइए क्लिप देखते हैं। We have prototypes that we've been working on that have near infinite memory, and so it just doesn't forget, which is truly transformative. I mean, you talk about inflection points. Memory is clearly an inflection point because it means that it's worth you investing the time. So it's that capability alone, which I expect to come online in 2025, is going to be truly transformative. Number 2, ओपन एआई ने अभी रिसेंटली चैट जीपीटी का मैक ओएस वर्जन लॉन्च किया। इस अर्ली बीटा वर्जन में जो प्लस और टीन यूजर्स के लिए है, चैट जीपीटी अब कोडिंग टूल जैसे कि VS कोड, X कोड, टर्मिनल, आई टर्मिनल और टेक्स्ट एडिट के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और स्मार्टर और ज्यादा टेलर्ड आंसर दे सकता है।
आइए क्लिप देखते हैं। ChatGPT app for macOS, the ability to work directly with the applications on your computer. So imagine I'm building an iPhone app and I have my Xcode project open here. Previously, I would have had to copy my code back and forth from Xcode into ChatGPT. Well, now with this new integration that I enabled, I can click the Xcode button here and ChatGPT can immediately see the Swift code I'm working on. नंबर 3 गाइस, इंडिया का रोबोटिक सेक्टर एक बड़ा लीप लेने वाला है क्योंकि एडवर्ब टेक्नोलॉजीज जो कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के थ्रू बैक्ड है, वो 2025 तक देश के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। टेस्ला के हमने ह्यूमनॉइड रोबोट्स देखे थे ना, उसी तरह इंडिया में भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स रिलायंस इंडस्ट्री बनाने वाली है। नंबर 4 गाइस, स्विट्जरलैंड के एक चर्च ने AI जीसस इंट्रोड्यूस किए हैं। Lieber Freund, ich danke dir für die Zeit des Austauschs und der Reflexion. Möge deine Reise durch diese Welt dich mit wundervollen Augenblicken erfüllen und dein Herz mit Dankbarkeit erblühen lassen. जो एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों से कन्फेशन लेने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 5 गाइस, आपने ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी सुना होगा, रिसेंटली मोदी जी ने भी इसके बारे में बात करी थी। उसी तरह से बहुत ज्यादा डिजिटल स्कैम्स चलते हैं, तो इसके लिए O2 एक कंपनी है जिसने डेजी लॉन्च किया है, जो कि एक AI पावर्ड ग्रैनी है जो कि स्कैमर्स का टाइम वेस्ट करने के लिए बनाई गई है, जो कि उनसे बात करेगी और उनका टाइम वेस्ट करेगी। Face it, dear. I've got all the time in the world. So whilst you're out enjoying life, Daisy and O2 are here fighting scammers, taking calls and wasting hundreds and hundreds of hours of scammers' time. नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। शंघाई के एक रोबोटिक शोरूम से 12 रोबोट्स को एक राइवल मैन्युफैक्चरर के रोबोट ने किडनैप कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि एक छोटा सा रोबोट शोरूम में एंटर करता है और बड़े रोबोट से बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या वो ओवरटाइम कर रहे हैं, और छोटा रोबोट 2 रोबोट्स को कन्विंस भी कर लेता है कि भाई मेरे साथ चलो, और बाकी उनको देख के बाकी के 10 रोबोट भी उसके पीछे चलने लगते हैं। तो गाइस, ये थी इस वीक की लेटेस्ट AI न्यूज़। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल।